नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नगलिया। दोस्तों, क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के वोट से राजा बने नेता कभी सोचते हैं कि आप जिस सरकार के हिस्सेदार बने बैठे हैं, जिस सरकार में बैठकर मलाई काट रहे हैं, वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के प्रति कितना दोहरा रवैया रखती है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के दलित चीफ जस्टिस के खिलाफ जूते उछाले जाते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की समर्थक उच्च जातियों के नीच मानसिकता के लोग दलित चीफ जस्टिस को गालियां बकते हैं, उनके गले में मटकी बंदी तस्वीरों को वायरल करवाया जाता है, उनके खिलाफ सवर्ण समाज के लोग मुहिम छोड़ देते हैं, गंदी मुहिम, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दलित आईपीएस ऑफिसर को अपने पूरी सरकारी सेवा के दौरान जातीय भेदभाव सहना पड़ता है। उसे सिर्फ दलित होने की वजह से इतना जलील और प्रताड़ित किया जाता है कि वह जान दे देता है, लेकिन आप उस सरकार से सवाल नहीं पूछते जिससे हमदर्दी जताने की खाना पूर्ति करते हैं। तो सवाल है कि क्या सिर्फ आपका सम्मान ही सम्मान है? जो दलित आबादी आपको अपने सिर्फ आंखों पर बैठाती है, अपना वोट देकर संसद भेजती है, विधानसभा भेजती है, मंत्री बनाती है, अपने वोट की ताकत से आपकी ऊंचाई कुर्सी पर बैठाती है, उसके लिए आपको कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। दोस्तों, चिराग पासवान कहते हैं कि इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, यह कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गाली गलौज बिल्कुल अनुचित है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई मामूली छुट भैया, कोई पंचर बनाने वाला भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दे तो आप जनता के नाम संदेश जारी कर देते। तो दलित चीफ जस्टिस के अपमान पर आपका दिल क्यों नहीं दुखता? उनके खिलाफ बीजेपी समर्थित पूरी ट्रोल आर्मी जुटी हुई है। कितनी और कैसी कैसी घिनौनी गालियां नहीं दी गई, लेकिन आपका मुंह सिला हुआ है। आप क्यों तक नहीं करते? सवाल तो उठेगा ही, क्या एनडीए सरकार में शामिल होने की कीमत पर आपने सुलगते हुए मुद्दों पर भी दलितों का आत्मसम्मान सरकार के चरणों में गिरवी रख दिया है? दलितों को यह सोचना पड़ेगा कि एनडीए सरकार की साझेदार लोक जनशक्ति पार्टी और उसके नेता चिराग पासवान, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उसके नेता जीतन राम मांझी, या फिर सुभाष के नेता ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में, या निषाद पार्टी के संजय निषाद, या अपना दल और उसके नेता अनुप्रिया पटेल किस कीमत पर सरकार की साझेदारी बनती है? क्या दोस्तों आपको याद है कि चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने, अनुप्रिया पटेल ने, ओम प्रकाश राजभर ने पिछली बार कब दलितों का मुद्दा उठाया था? दलितों को लेकर कब सरकार से सवाल पूछा था? दलितों की जनसंख्या के नाम पर सीटों का मोलतोल करने वाले यह नेता क्या उनके सम्मान को लेकर भी कभी मोलतोल करते हैं? बिहार की दलित आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बड़े दल है दोस्तों, चिराग पासवान की लोकसभा जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीवन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, लेकिन दलितों के अपमान के मुद्दों पर इतना दिल नहीं दुखता। दलितों को दोस्तों सोचना चाहिए कि क्या सरकार में उनके प्रतिनिधित्व की लड़ाई का दावा करने वाला यह नेता सचमुच में उनके सम्मान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? दोस्तों, जीतन राम मांझी सीटों के मोलतोल की कवायद में पूरी रस्मी गति पढ़ देते हैं कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दो दे दो, केवल 15 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी ना उठाएंगे। हुजूर जनाब, अपनी सरकार से आपको माथे पर बैठाने वाले तबके का सम्मान भी तो कम से कम आधा मांग लीजिए, कि केवल सीट ही मांगिएगा कि आपको दिखाई नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस तक को सम्मान से वंचित किया जा रहा है। सिर्फ दलित होने की वजह से कोई भी एड़ा गेरा नत्थु खेरा युवा चीफ जस्टिस को खुलेआम गालियां बक रहा है, उन्हें कुंठित बता रहा है, उन्हें खुली चुनौती दे रहा है, और सरकार के नाम पर उसे थाने में बैठाकर काजू बादाम खिलाती है, रवाना कर देती है। जाइए, चलिए, छोड़िए चीफ जस्टिस का अपमान, आईपीएस पू कुमार की मौत छोड़िए, और तो और बाबा साहब की देशद्रोही कहीं जाने का मामला भी आपसे नहीं उठाया गया। चलो छोड़िए, जाने दीजिए। बिहार में ही दलितों की दशा सुधार लीजिए। प्रतिनिधित्व के चमकदार आंकड़ों के बावजूद बिहार में दलित अत्याचार के आंकड़े डरावने हैं। एनसीआरबी के ताजा डाटा के मुताबिक बिहार में साल 2023 में दलित अत्याचार के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए दोस्तों, यानी हर दिन लगभग 19 दलितों को निशाना बनाया गया। हर दिन 19 दलितों को मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, दलित लड़कियों को घसीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हर 1 लाख की दलित आबादी पर लगभग 42.6% दलित अत्याचार के मामले सामने आए। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है दोस्तों, बिहार में तो है ही। दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? तो दलितों के वोट से बनी पार्टी सरकार में साझेदार होने के बावजूद दलितों का दुख दर्द कम नहीं कर पा रही है।
क्या दलितों और उनके नेताओं में उतना ही बड़ा अंतर नहीं है जितना उनमें और ऊंची जातियों में होता है? दोस्तों, समय है जब दलितों को अपने प्रतिनिधित्व को लेकर सोचना शुरू कर देना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि यह साफ दिखाई पड़ता है दोस्तों कि उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं पड़ रही है। नहीं तो क्यों ऐसा होता कि चिराग पासवान, सीताराम मांझी जैसे नेताओं की मजबूत और प्रभावी उपस्थिति के बावजूद दलितों की अत्याचार की कहानी नहीं है जो दशकों पहले थी। दोस्तों, हर साल दलित अत्याचार के आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दलितों को अपने उन नेताओं से सवाल नहीं पूछना चाहिए जो उनके दम पर सत्ता में आकर बने बैठे हैं? आज चिराग पासवान पिता का नाम लेकर ट्वीट करते हैं कि कहा करते थे कि पिछड़ा पावे 100 में से 601, लेकिन क्या वह कभी सोचते होंगे कि रामविलास पासवान अगर आज जीवित होते तो दलित चीफ जस्टिस पर जूता फेंके जाने या बाबा साहब को देश का गद्दार कहे जाने पर सरकार को हिलाकर रख देते? ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, जब जीतनराम मांझी ने तुलसीदास और पूजा पाठ को पाखंड और पिछड़ों को गुलाम बनाने की साजिश बताया करते थे, लेकिन आज वह जमकर इनमें हिस्सा भी लेते हैं और इनको जायज भी ठहराते हैं। राजनीति में वैचारिकता को ठिकाने लगाकर किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने की यह तड़मे क्या समाज को संविधान और मनुष्यता का पाठ सिखा करती है? सोचिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों अगर आपने साबिर मंगलिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।